बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं कौन कौन सी सीटों पर कौन कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है। आपकी राय क्या है? बिहार में किसकी सरकार बन रही है? आप लोग अपनी राय को जरूर बताइएगा। क्या अब की बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं कि प्रशांत किशोर कोई बहुत बड़ा धमाका करेंगे? इन सब पर आपकी जो भी राय हो आप लोग अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं आपको जो सर्वे दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, बिहार के लिए एक एक सीटों के बारे में जानकारी देंगे, बेहतरीन जानकारी और जमीनी जानकारी देंगे कि किस सीट पर किसका पलड़ा भारी है। सबसे पहले आपके सामने छातापुर विधानसभा है दोस्तों। छातापुर विधानसभा में वैद्यनाथ मेहता चुनाव टिकट मांग रहे थे। वैद्यनाथ मेहता को आरजेडी ने टिकट यहां से नहीं दिया और जब यहां से वैद्यनाथ मेहता को टिकट नहीं मिला तो उनको निर्मली विधानसभा क्षेत्र से लड़ा दिया गया। और वैद्यनाथ मेहता इतने ताकतवर हैं छातापुर में कि एक तरफा चुनाव जीत जाते, लेकिन निर्मली से देकर आरजेडी ने छातापुर की विधानसभा सीट पर अपनी नजर गड़ाई और यहां पर विपिन कुमार सिंह को आरजेडी ने एक बार फिर प्रत्याशी बनाया है। और विपिन कुमार सिंह यहां पर मेरे आकलन में चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वैद्यनाथ मेहता को अगर टिकट नहीं दिया गया होता तो विपिन कुमार सिंह चुनाव हार जाते, जो कि नुनिया समाज से आते हैं। लेकिन वैद्यनाथ मेहता को भी संतुष्ट कर लिया गया और यहाँ पर यानी कि छातापुर में आरजेडी जीत रही है। दूसरी सीट है हसनपुर। माला पुष्पम को आरजेडी ने टिकट दिया है। आप सबको पता है कि हसनपुर की सीट आरजेडी एक तरफा जीतेगी। इसमें कोई बहुत बड़ी राय नहीं है, इसमें बहुत बड़ा दिमाग नहीं लड़ाना है। आरजेडी पिछली बार लड़ी थी तेज प्रताप यादव, अब की बार लड़ नहीं रहे हैं। राजकुमार राय, अर्जुन प्रसाद यादव, सब यादव लड़े थे, तो अब की बार भी हसनपुर की सीट आरजेडी जीत रही है। इसमें कोई इफवट नहीं है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अगली सीट है दोस्तों जमुई की सीट। जमुई की सीट पर मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, श्रेयसी सिंह का पलड़ा हमें भारी दिख रहा है, क्योंकि पिछली बार बड़े अंतर से जीती थी और इस बार भी चुनाव जीतने की संभावना है, लेकिन आरजेडी का प्रत्याशी बहुत कड़ी टक्कर दे रहा है। और भी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जमुई के जिले में झाझा सीट पर आरजेडी जीत रही है, सिकंदरा सीट पर आरजेडी जीत रही है और एक सीट जो बचती है दोस्तों, उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यानी कि एनडीए का पलड़ा भारी है, जो कि है चकाई की सीट, जहां पर जमुई में कोई सीट आरजेडी नहीं जीती थी। अब की बार कम से कम 2 जीतेगी। तीसरी हो जाए उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम 2 तो जीतेगी ही, झाझा की और सिकंदरा की सीट। बाकी चकाई में भी चांस है और जमुई में भी चांस है। तो मैंने आपको एक साथ 4 सीटों के बारे में बता दिया। यहाँ पर सिकंदरा की सीट के बारे में आप लोग देख लीजिए। नवादा की सीट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। नवादा की सीट के बारे में जान लीजिए। यहाँ पर कौशल यादव को मैदान में उतारा गया है। श्रवण कुमार कुशवाहा पिछली बार निर्दलीय लड़े थे, 2 नंबर पर थे। विभा देवी ये भी यादव समाज से ही आती हैं, ए नंबर 1 पर थी। ये अब जेडीयू से लड़ रही हैं और कौशल यादव जो जेडीयू से लड़ रहे थे पिछली बार, अब की बार उल्टा हो गया है और श्रवण कुशवाहा आरजेडी से लोकसभा चुनाव लड़े थे, हार गए थे। उन्होंने समर्थन दिया है किसको? कौशल यादव को, जो निर्दलीय वोट पाए थे। तो यहाँ पर आरजेडी का पलड़ा भारी है, एक तरफा आरजेडी जीत रही है। दूसरी सीट है दोस्तों राघोपुर की सीट। आरजेडी का पलड़ा हमारे आकलन में भारी है और राघोपुर की सीट पर तेजस्वी यादव चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है हायाघाट की विधानसभा सीट। हायाघाट की विधानसभा सीट पर पिछली बार आरजेडी बहुत कम वोटों से आ रही थी और अब की बार यहां पर आरजेडी का गठबंधन हायाघाट की सीट पर जीत रहा है। और मैं आपको बता दूं, मुझे जानकारी और भी है, लेकिन अगर आपको ज्यादा डीप में बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। ये भी वीडियो बहुत ही बड़ा बनने वाला है। गोह की विधानसभा सीट पर दोस्तों आरजेडी यहां पर चुनाव जीत रही है, 100% गोह में जीत रही है। नौतन की सीट पर दोस्तों बीजेपी पिछली बार जीती थी, लेकिन अब की बार आरजेडी का पलड़ा यहां पर भारी है। नौतन की सीट पर आरजेडी जीत रही है। हिलसा की सीट पर शक्ति सिंह यादव चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय। मैं जीतने वाली ही सीट बता ही रहा हूं, ज्यादातर हारने वाली सीट इसमें नहीं बता रहा हूं। मनेर की सीट पर भाई वीरेंद्र लगातार विधायक बन रहे हैं, तो अब की बार भी यहां पर बनने के पूरे चांस हैं। शिवहर की सीट पर भी आरजेडी इसलिए जीत रही है, अगर जेडीयू जीत रही होती तो चेतन आनंद शिवहर की विधानसभा सीट को छोड़कर ना जाते। आरजेडी इस सीट को जीत रही है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा बेलसंड की सीट पर आरजेडी का पलड़ा भारी दिख रहा है। यहां पर दोस्तों
तो संजय कुमार गुप्ता एक बार फिर विधायक बनने की ओर हैं। चकाई की सीट मैंने आपको पहले ही बता दी, यहाँ पर बीजेपी एनडीए का पलड़ा भारी है, क्योंकि निर्दलीय सुमित कुमार सिंह जो यहाँ पर विधायक हैं वर्तमान में और मंत्री बनाए गए थे, जेडीयू के साथ चले गए थे, जेडीयू को समर्थन दिया था इन्होंने। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जेडीयू का पलड़ा भारी है। अगला नंबर आता है दोस्तों तारापुर की सीट पर सम्राट चौधरी चुनाव भले लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तारापुर में जो प्रशांत किशोर हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी ने पूरी तरह से घेर रखा है और आरजेडी ने गुप्ता प्रत्याशी देकर के मैदान को रोचक बना दिया है और यहाँ पर तारापुर में आरजेडी का पलड़ा भारी है। अगली सीट का नाम है दोस्तों, अगली सीट का नाम आपके सामने आ रहा है, रुक जाइएगा। कटोरिया सीट पर स्वीटी सीमा हेब्रम चुनाव जीत रही हैं। यहाँ पर जेएमएम का भी प्रभाव है, लेकिन यहाँ पर स्वीटी सीमा हेब्रम एसटी के लिए यह सीट सुरक्षित है, यह सीट स्वीटी सीमा हेब्रम जीत रही हैं। वारिसलीगंज में कांग्रेस के प्रत्याशी को उतारा गया था, कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना पर्चा वापस ले लिया। कुमारी अनीता एक तरफा चुनाव जीत रही हैं। ज्यादा हम बताएंगे नहीं, ज्यादा बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और वहीं पर दोस्तों अगला नंबर मैं आपको बताऊंगा अलीनगर में, जहां पर विनोद मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या नाम इनका? विनोद मिश्रा, हाँ। और यहाँ पर चुनाव अब की बार जो लड़ रही है दोस्तों, क्या नाम है उनका, जो भजन गायिका है मैथिली ठाकुर, वो चुनाव नहीं जीत रही हैं। हकीकत है, ये सच्चाई है। और यहाँ पर देख लीजिए पिछली बार 9,000 वोटों से, कितने वोटों से हारे थे, लगभग 3-4 हजार वोटों से हारे थे विनोद मिश्रा। और यहाँ पर पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस को समर्थन है और आप सबको पता है कि जो स्थानीय नेता है वही जीतेगा चुनाव। जो वहां के लोकल के लोग हैं वो बता देंगे। यहाँ पर लगातार अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव जीतते रहे हैं। परबत्ता की सीट पर डॉक्टर संजीव कुमार, पिछली बार आरजेडी 900 वोटों से हारी थी। दिगंबर प्रसाद तिवारी, संजीव कुमार आरजेडी में आ गए हैं। परबत्ता की सीट पर आरजेडी चुनाव जीत रही है। केवटी की सीट है दोस्तों, केवटी की सीट पर मैं आपको बताना चाहूंगा अब की बार केवटी की सीट आरजेडी जीत रही है, जो कि पिछली बार बहुत कम वोटों के अंतर से हार गई थी। 12 चट्टी की सीट दोस्तों, पिछली बार हम जीती थी, 72,000 वोट मिला था। अब की बार आरजेडी ने प्रत्याशी भी बदल दिया है, तो यहाँ पर आरजेडी 12 चट्टी की विधानसभा सीट को आराम से जीत रही है। मधुबन की सीट है दोस्तों, मधुबन की सीट पर देख सकते हैं मदन प्रसाद आरजेडी से लड़े थे, हारे भले थे, लेकिन अब की बार मधुबन की सीट पर आरजेडी का पलड़ा भारी है, आरजेडी जीत रही है। मैसी की सीट पर गौतम कृष्णा है, गौतम कृष्णा भी चुनाव जीत रहे हैं। एक तरफा चुनाव हो चुका है यहाँ पर गौतम कृष्णा के लिए। तेजस्वी यादव ने रैली की, भयंकर भीड़ जुड़ी। छपरा की विधानसभा सीट पर खेसारी लाल यादव का जलवा कायम होने जा रहा है। त्रिवेणीगंज विधानसभा सीट पर दोस्तों संतोष कुमार सरदार मैदान में उतर चुके हैं, जीत रहे हैं। हाजीपुर में देव कुमार चौरसिया चुनाव जीत रहे हैं। 100% जो सीट मैं बता रहा हूं ये मान लीजिएगा। रानीगंज की सीट पर अविनाश मंगलम का चुनाव जीतना निश्चित हो चुका है, पिछली बार बहुत कम वोटों से हारे थे, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर केवटी की विधानसभा सीट पर मैंने आपको शुरू में बता दिया आरजेडी यहाँ पर जीत रही है। और मैं नई सीटों के बारे में बताना चाहता हूं। नई सीटों के बारे में आप आ जाइए थोड़ा सा बक्सर विधानसभा क्षेत्र, बक्सर जिले की सीटों के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। बक्सर जिले में आरजेडी, पहली बात तो बक्सर जिलों में मैं आपको बताना चाहूंगा, बक्सर जिले की बक्सर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी यहां पर हैं दोस्तों संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी। पिछली बार यहां बहुत कम वोटों के अंतर से जीत गए थे, लेकिन अब की बार मैं आपको बताना चाहूंगा मुन्ना तिवारी चुनाव हार रहे हैं। क्यों हार रहे हैं? एक दो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा। आनंद मिश्रा, यहाँ पर ब्राह्मण समाज से ही आनंद मिश्रा आते हैं, ब्राह्मण समाज से ही मुन्ना तिवारी आते हैं। बक्सर से आनंद मिश्रा लोकसभा का चुनाव लड़े थे, निर्दल 55,000 वोट पाए थे, बीजेपी में शामिल हुए थे, बीजेपी इनको टिकट देगी, बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया तो निर्दल लड़ गए। निर्दल लड़ने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ इनको टिकट मिला है और इनके कारण ही बीजेपी बक्सर की सीट हार गई। तो यहाँ पर यानी कि बक्सर की सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी है। ब्रह्मपुर सीट है दोस्तों, एलजेपी ने हुलास पांडे बाहुबली को उतारा है और इनके ऊपर आरोप ये भी लगा है कि इन्होंने जनसुराज के प्रत्याशी का पर्चा वापस कराया। दबाव में कैसे वापस कराया, गुंडई से कराया, ये सब अलग मैटर है। यहाँ पर वैसे भी आरजेडी का अंतर आप लोग देख लीजिए, कोई लड़ाई ही नहीं है, आरजेडी का गढ़ माना जाता है। ब्रह्मपुर की सीट पर आरजेडी एक तरफा चुनाव जीत रही है, चाहे जब का आंकड़ा आप देख लीजिए, बड़े अंतरों से आरजेडी यहाँ पर चुनाव जीतती है। 20 में देख लीजिए 48, लगभग 50% वोट। और बीआईपी यहाँ पर लड़ी थी दोस्तों, तब 30,000 वोट मिला था। एलजेपी नहीं जीतेंगे हुलास पांडे चुनाव।
डुमरांव की विधानसभा सीट है दोस्तों। डुमरांव की विधानसभा सीट पर यहां पर अब की बार अजीत कुशवाहा सीपीआई एमएल से पिछली बार भी जीते थे, अब की बार भी सीपीआई एमएल से अजीत कुशवाहा नंबर 1 पर चल रहे हैं। इनका चुनाव जीतना तय हो चुका है। वहीं पर राहुल शर्मा को लड़ाया जा रहा है, राहुल सिंह को ये नहीं जीतेंगे। राजपुर विधानसभा सीट से दोस्तों विश्वनाथ राम पिछली बार 67,000 वोट प्राप्त किए थे। यहां पर बीएसपी का भी प्रभाव है, यह सुरक्षित विधानसभा सीट है और विश्वनाथ राम एक बार फिर मैदान में उतर चुके हैं, अब की बार यहां पर चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगला नंबर में आपको बताना चाहूंगा कैमूर जिले की सीटों के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए और आपको जो पूछना है तो पूछिएगा, मैं बता दूंगा। अब जैसे कैमूर जिले की सीटों के बारे में आप लोग यहाँ पर जब देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ पर कौन सी पार्टी जीतेगी चुनाव। कैमूर जिले में तेजस्वी यादव का लालटेन भभुआ में चलता हुआ दिख रहा है। भभुआ में आरजेडी चुनाव जीत रही है। यहाँ पर वीरेंद्र कुशवाहा को मैदान में उतारा है। भरत बिंद आरजेडी से पिछली बार जीते थे, ये चले गए बीजेपी के साथ और आरएलएसपी इसलिए लड़ी थी कि यहाँ कुशवाहा बोर्ड अच्छा है, तो बिंद बनाम चुनाव होने वाला है। वैसे भी आप जान लीजिए, आपके यहाँ का अगर कोई विधायक है, आपने उसके विरोध में वोट दिया है कभी और 5 साल आपके बीच में नहीं रहा, पार्टी बदलने के लिए जाना चाहा, गद्दारी की, उसको कौन वोट देगा आप सब जानते हैं। यानी कि मैं आपको बताना चाहूंगा भभुआ की सीट हमारे हिसाब से वीरेंद्र कुशवाहा जीत रहे हैं। रामगढ़ की सीट पर सुधाकर सिंह पिछली बार लड़े थे, अब की बार इनके भाई अजीत सिंह को टिकट मिला है। उपचुनाव में भी अजीत सिंह को टिकट मिला था। यहाँ पर ना तो आरजेडी जीत रही है ना तो बीजेपी यहाँ पर उपचुनाव जीती थी। यहाँ पर बीएसपी के सतीश यादव चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, एकदम साफ बात है। क्योंकि उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी से लड़े थे क्या नाम है अशोक कुमार सिंह, विपक्ष में थे दोस्तों सतीश कुमार यादव। 2 ठाकुर प्रत्याशी हैं तो 1 यादव ओबीसी और बसपा का वोट यहाँ अच्छा खासा है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की स्थिति मजबूत है। मोहनिया की सीट पर दोस्तों इनका पर्चा रद्द हो गया है। इनका पर्चा जब रद्द हो गया है तो संगीता कुमारी बीजेपी की तरफ से लड़ रही हैं और दोस्तों पासवान समाज से आते हैं, बीजेपी के नेता रहे इनके पिताजी और ये टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला वहां से तो निर्दलीय पर्चा भर दिया। इस सीट पर मामला अटक सकता है और बसपा का भी अच्छा खासा जनाधार है इस सीट पर, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इनका सिंबल ऐसा मिला है कि पता नहीं लोगों तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा। बड़ी मेहनत अच्छी कर लेंगे तो चुनाव जीत सकते हैं, अन्यथा बहुजन समाज पार्टी भी यहां पर अपना खाता खोल सकती है। बीजेपी की प्रत्याशी को यहां पर हार का मुंह देखना पड़ेगा। चैनपुर की सीट है दोस्तों, चैनपुर में जमा खान को बीजेपी ने लड़ाया है, यानी कि एनडीए की तरफ से लड़ रहे हैं और ब्रिज किशोर बिंद बीजेपी से लड़ा करते थे, लेकिन अब की बार यह सीट जेडीयू के खाते में गई है। जब जेडीयू के खाते में गई है तो चैनपुर से दोस्तों बाल गोविंद बिंद को वीआईपी के कैंडिडेट के तौर पर लड़ा दिया गया है। वीआईपी का यहाँ पर जनाधार भी माना जाता है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बसपा की तरफ से बसपा के नेता हैं दोस्तों धीरज कुमार सिंह भानु जी चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा के बहुत विश्वसनीय हैं, बसपा भी लड़ाई में है, लेकिन हमारा आकलन कहता है कि इस चैनपुर की सीट पर अब की बार ना तो बसपा जीतेगी ना तो भाजपा जीतेगी। अब की बार बसपा और जो लड़ाई रहेगी बसपा और आरजेडी में ही, मतलब कि महागठबंधन में ही रहने वाली है। जमा खान नीतीश कुमार की पार्टी से लड़ रहे हैं, इनका भी नुकसान होना तय है, अब की बार चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। बाकी हम आपको लगातार वीडियो लेकर आ रहे हैं, लगातार जानकारी दे रहे हैं, आप लोग जुड़ते रहिए। नमस्कार।